हम इंटर्न्स के स्ट्राइक का रीज़न है कि हम चाहते हैं कि हमें जो स्टाइपेंड मिल रहा है, जो इंटर्न्स को मिलता है, उसके अलावा हमें कोविड अलाउंस दिया जाए, जैसे कि बाकी कुछ स्टेट्स में दिया जा रहा है। दिल्ली में दिया जा रहा है, मुंबई में दिया जा रहा है, और पटना में 3 डेडिकेटेड कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, जैसे IJIMS है, PMCH है, NMCH है। तो यहाँ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो इतने इतने घंटे PPE किट्स में रहते हैं, तो उन्हें जो स्टाइपेंड मिल रहा है उसके अलावा गवर्नमेंट को यहाँ काम करना चाहिए कि वो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाए कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो कोविड अलाउंस है एक्स्ट्रा, वो मिलना चाहिए उन्हें स्टाइपेंड के ऊपर। एक पहली डिमांड ये थी हमारी। दूसरा था कि क्योंकि यहाँ पे लोगों की लाइफ रिस्क पे है ऑब्वियसली, तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जो मतलब स्टाइपेंड के अलावा और कोविड अलाउंस के अलावा जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको मिलना चाहिए। तो आप लोगों ने बातचीत की अंदर ऐसा तो क्या कुछ उन्होंने बताया, क्या बताया? जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वो हमारी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो अभी जैसा स्टेट्स में हर जगह पे प्रोटेस्ट ही चल रहा है, ऐसा अभी तक कोई रूल तो बना नहीं है कि कोविड अलाउंस मिलना चाहिए। तो हम लोग इसी चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं, और वो हमें बार बार ये बोल रहे हैं कि ठीक है, मतलब बातचीत का कार्यक्रम ऐसे चलता जा रहा है और उसे टाला जा रहा है, और इस बात पे कुछ सुना नहीं जा रहा है। तो हम लोग उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग कॉन्क्रीट हमारी बात कब सुनते हैं, उस पर कॉन्क्रीट डिसीजन कब देते हैं। तब तक हम लोग यहीं पे आते रहेंगे, रोज़ हड़ताल करते रहेंगे। तो क्या आप लोग का स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा? हाँ, जब तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन इस पे नहीं लिया जाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी कोविड अलाउंस 8 घंटे की शिफ्ट पे उन्होंने 1,000 रुपये पर डे का रखा है, और 2,000 रखा है 12 घंटे की शिफ्ट पे। तो जब दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा एक स्ट्रक्चर सोच के इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो ये शर्म की बात है कि क्या बिहार गवर्नमेंट को अपने हेल्थ केयर वर्कर्स की चिंता नहीं है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए वो इतना इनिशिएटिव खुद से नहीं ले सकते जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ले रही है। तो हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा ये बहुत ही शर्मसार है, ये उनके लिए, बिहार गवर्नमेंट के लिए है कि ये चीज़ क्यों नहीं सोच सकती है हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए। देखिए, हमारी मांगे बहुत सिंपल थी। पहले तो हमने एज अ रिक्वेस्ट किया, उसमें से एक था कि हमें, जैसे हम कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं दिन रात, और बीइंग इंटर्न डॉक्टर के हायरार्की में सबसे जूनियर होता है, तो उसको सबसे आगे जाना रहता है, पेशेंट के साथ रहना है, चाहे एडमिशन में हो, इमरजेंसी में हो, वार्ड में हो, ICU में हो, सब जगह सबसे ज़्यादा आगे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, सबसे ज़्यादा रिस्क में है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर जगह अब यंग डॉक्टर्स की भी डेथ हो रही है, और डॉक्टर्स की डेथ की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हमारा मांग सिंपल था कि ऑन टेम्प्रोरी बेसिस, जब तक हम कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, तब तक हमें एक रिस्क अलाउंस, कोविड अलाउंस मिलना चाहिए, इंसेंटिव मिलना चाहिए, जो कि बाकी जगह मिल रहा है बिना बोले हुए। तो एक तो ये है हमारा कि कोविड अलाउंस मिलना चाहिए। दूसरा कि ऑन पेपर हमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस है, ऑन पेपर, बोला हुआ नहीं कि हाँ आपको मिल दिया, नहीं सर, वैसे काम नहीं होता ना, हर चीज़ ऑन पेपर होनी चाहिए। और तीसरा कि हमारा जो बेसिक स्टाइपेंड है उसमें भी एक रेज किया जाए। तो ये 3 मांगे हैं जिसको लेकर के हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए। और बुरा सर तब लगता है जब एक होता है कि आश्वासन देना, और एक होता है कि मना कर देना। जैसे हमारे यहाँ बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कि एम्स दिल्ली का रूल फॉलो होता है स्टाइपेंड में रेस के लिए, लेकिन बात ये भी है कि यहाँ जो कोविड डेडिकेटेड बना वो बिहार सरकार के थ्रू बना, तो जो भी पे स्टाइपेंड की बात होगी वो तो फिर बिहार गवर्नमेंट की तरफ से होगी। यहाँ हम बिहार के पब्लिक को ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ हम दिल्ली के पब्लिक को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में हमें लगता है कि सबको मैच्योरिटी के साथ एक डिसीजन लेना चाहिए। अब दूसरों जगह का हवाला देना सही नहीं है। अगर एम्स दिल्ली में नहीं बढ़ा है तो कहीं कहीं तो बढ़ के बहुत ज़्यादा भी हो गया है, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा हो गया, पुणे में बहुत ज़्यादा हो गया, बंगाल में ज़्यादा हो गया है। तो दूसरे जगह की बातें करने से अच्छा है कि हम लोग अपने सिनेरियो को समझें और एक उस हिसाब से एक डिसीजन लें। और ये सोचना कि इंटर्न सबसे जूनियर है, अगर सबसे आगे जा रहा है तो कोई काम थोड़ी ना कर रहा है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थोड़ी ना है, लेकिन वो सबसे आगे भी तो है, सबसे ज़्यादा रिस्क पे है। उसका कौन लेगा, उसकी लाइफ की चिंता कौन करेगा। अभी हालिया में यहाँ पटना में डेथ हुई है यंग डॉक्टर्स की, गुजरात में हुई है, दिल्ली में हुई है, आप सब लोग को पता होगा। और उसके बाद ऐसा इनसेंसिटिव रोल रहे एडमिनिस्ट्रेशन के अपने ऊपर से, तो बुरा लगता है सर। हम लोग सब लोग जी जान लगाए हुए हैं अपना, इसीलिए सिर्फ एक मीठे बोल सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे जब रिएक्शन रहे, रवैया रहे, तो बुरा लगता है। तो क्या आप लोग का स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा या क्या? अभी तो सर हम लोग सिंबॉलिक स्ट्राइक कर रहे हैं। सिंबॉलिक स्ट्राइक से हम लोग का ये तात्पर्य था कि जब हमने डिस्कस किया आपस में, तो एक ही मुद्दा आया कि हमें जो भी तकलीफ है वो एडमिनिस्ट्रेशन से है, आम पब्लिक से नहीं है।
तो हम आम जनता को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ लोग जो अभी ऑन ड्यूटी नहीं है, अब हमारे यहाँ ड्यूटी का सिस्टम है कि आधे लोग ड्यूटी करते हैं और आधे लोग आइसोलेशन में रहते हैं। तो जो लोग आइसोलेशन में हैं वो लोग स्ट्राइक पे बैठेंगे, तो और जो लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं वो लोग ड्यूटी भी करेंगे। इससे क्या है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट भी मिलते रहेगा और हमारी मांगे भी आगे रखी जाएंगी। अब ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो। अब इसे फिर इस तरह से भी ना ले लिया जाए कि चलो हमारा तो काम बन ही रहा है, ड्यूटी तो दे ही रहा है, तो क्या दिक्कत है। इस डायरेक्शन में अगर लिया जाए तो फिर वो बहुत गलत बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर गौरव सिंह चौहान हुआ, मैं IJMS में इंटर्न हूँ।